हेलो दोस्तों, सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सभी लोग ठीक होंगे, सुस्त होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, हम अपने मम्मी के घर पे आए थे, बताए थे आप दिखाते हैं अपनी मम्मी को। देखिए मेरी मम्मी को, देखिए खाना खा रही है। देखिए क्या खा रही हो, क्या खाते? दाल भात। दाल भात खा रही। इनका देख ठीक है। चलिए अपना घर दिखाते हैं। यहाँ पर भूसा वूसा रखा हुआ है। देखिए ये भूसा रखा हुआ है, ये 2 कमरा है। और देखिए ये घर है, ये देखिए घर है। और ये वाला मेरे पिताजी का फोटो है, ये वाला मेरे पिताजी का फोटो है। देखिए देखिए मेरे पिताजी हैं। और मेरे भैया तो नहीं है, मेरे भैया एक्सपायर हो गए, क्योंकि इसी घर में मतलब फांसी लगा के ख़त्म हो गए थे। देखिए इसी वाले में फांसी लगाए थे और ख़त्म हो गए। भाभी के चक्कर में थोड़ा झगड़ा उगड़ा होता था घर पे, जानते हैं घर का स्थिति कैसे होता है। मेरा सबसे मैं लड़की लड़की की दुश्मन होती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेरे भैया के ऊपर प्रेशर आ रहा था। मेरी भाभी बोल रही थी कि आपकी दीदी यहीं पर रहती हैं, हम नहीं जाएंगे। और मेरे भैया आने गए थे लेकिन आई नहीं मेरी भाभी, तो इसलिए मेरे भैया फांसी उसी लगा के ख़त्म हो गया था। और मेरे घर पे अब कोई नहीं है, मेरे पापा भी स्वर्गवासी हो गए हैं, मेरी मम्मी है सिर्फ बस, और मेरी एक बहन है। और चलिए आपको बाहर दिखाते कितना मेरा यहाँ पर 2 रूम बना हुआ है, एक ये है और एक बाहर है। चलिए बाहर दिखाते हैं। देखिए ये देखिए यहाँ पर पत्थर रखा हुआ है, यहाँ किचन है, यहाँ पर खाना बनाते हैं। यहाँ दिखाते हैं, यहाँ पर खाना बनाते हैं, मेरी मम्मी खाना बनाते हैं। और ये देखिए ये जीना है, ये जीना छत पे गया हुआ है। और इधर देखिए गई है, देखिए ये लेटरिन है। और ये मड़ई, यहाँ पर बकरी वकरी बांधी जाती है। और देखिए बकरी यहाँ पर भी है। देखिए देखिए ये पीछे का गली है। देखिए ये देखिए वो केले का पेड़ है, किसी से कोठी का पेड़ है। तो चलिए अब छत पे चलते हैं, छत पे कैसे दिखाएंगे। तो देखिए चल रहे छत पे, देखिए तो देखिए मेरा पूरा मतलब गांव है, छत पे का है। और देखिए झंडा लगा हुआ है भीम बाबा का। उधर देखिए गाँव है, देखिए चारों ओर से इधर भी है। ये देखिए ये गली गया हुआ है गांव के, मतलब बाहर निकलने का। इधर भी गली गया हुआ है, इधर भी गया हुआ है। बस और कुछ नहीं। अब देखिए ये आ रही है, चल नीचे पक्का, चल अब नीचे नहीं गिर जा भी। हाँ तो दोस्तों चलते हैं, दिखाते हैं। मेरा गला बहुत सूख गया था, इसलिए हम बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मेरा गले में बहुत दर्द है, इसीलिए तेज़ी तेज़ी से आवाज़ मेरी नहीं निकल रही। तो इसके लिए आप सभी से हम माफ़ी मांगते हैं। और आप सबको अब बात बताने जा रहे हैं, तो वीडियो में से कंटिन्यू बना रहना। तो दोस्तों एक बार की बात है, तो हम 2-3 लोग सहेलियाँ थीं और उसके बाद स्कूल जा रहे थे। तो दोस्त स्कूल में जा रहे थे, पर एक लड़का था मेरी सहेली के पीछा किया था, दोनों बातें कर रहे थे। तो वो बोली कि वो लड़का बहुत पीछे पड़ता था, उस मेरी सहेली के पीछे बहुत ज़्यादा ही पड़ता था। तो उसने बोला कि, लड़का ने बोला कि हम तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं? तो लड़का बोला कि
लड़की बोली हम नहीं प्यार करते, हम प्यार के चक्कर में नहीं फंसना चाहते। क्यों नहीं फंसना चाहते? क्योंकि लड़के लोग बहुत बहुत मतलब निकल जाता है, छोड़ देते हैं। तो बोली तुम एक बार मुझसे शादी कर लो, हम तुम्हारी ज़िंदगी बदल देंगे। तो लड़की बोली हम नहीं, अपने माँ बाप का कुछ बन के अपना माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, हम किसी के प्यार वार के जाल में नहीं फंसेंगे। तो लड़की बोली ऐसी बोली। तो लड़का फिर भी कहा एक बार सिर्फ चांस दे दो, हमसे शादी कर लो, हम तुमको रानी बना के रखेंगे और तुमकी इससे भी आगे लेके जाएंगे। तो लड़की का जवाब सुनिएगा। तो लड़की बहुत सोची विचारी, उसके बाद बोली हाँ ठीक है, हम शादी करेंगे। तो शादी कर ली, उसके घर गई। तब उसके बाद 2 साल के बाद तब बताते हैं 2 साल के बाद उसकी क्या स्थिति थी। 2 साल के बाद वो गया था खेत में बरसीन काटने के लिए। तो वो आगे काट रहा था उसका पति, वो पीछे पड़ी रही थी। तो वो कह रही है आप कह रहे थे 2 साल हमसे शादी कर लो, आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, तो हमारी ज़िंदगी यही लायक रहेगी। तो वो अबहिन देखा था, अबहिन और आगे तुम्हें बढ़ेगा, अबहिन हमारे पीछे में था, हम तोरे आगे पहुंच गए, इतना बरसिंग काट देंगे पीछे है, अबहिन कहाँ ज़िंदगी है बदला, अबहिन और चला आगे तब ज़िंदगी बदली। तो दोस्तों किसी के प्यार और के चक्कर में मत पड़ाना, क्योंकि लड़के लोग बहुत धोखेबाज होते हैं और अपने प्यार के जाल में फंसाएंगे, उसके बाद लेके जाएंगे तुमको, गेहूँ कटाएंगे और क्या कहते हैं गेहूँ कटाएंगे, धान कटाएंगे, हर एक काम कराएंगे, लेकिन तुमको जो सपना था देखी तो सारा सपना आपका चूर हो जाएगा। इसीलिए अकेले की ज़िंदगी मस्त है, अकेले जियो खाओ ऐसे रहो। मैं भी थी, मेरा तो मन कह रहा था, लेकिन मेरे पति पीते तो थे। फिर मेरी बेटी जो है वो अकेली है, तो इसीलिए हम इसके लिए अपने मम्मी के घर आए हैं। दारू वारू पीते हैं, मारते होते, इसीलिए चले आए अपने घर। और जब तक मेरी दीदी नहीं गई है, मतलब शादी में गई है, जब मेरी दीदी चली जाएगी तब मैं अपने घर चली जाऊंगी। इसीलिए मैं अपने मम्मी को छोड़ के नहीं गई हूँ। मेरे पति बोल रहे थे कि तुम घर पे चली जाओ, हमको कोई देखने वाला नहीं। तो हम नहीं बोले, हम मम्मी के पास रहे कि तुम्हारे पास। हमको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, इसीलिए हम मम्मी के पास है। हमको बहुत सोच विचारी, हम कहे माँ ने जन्म दिया है हमको इतनी से इतना बड़ा किया है, आज उस अकेले है वो और उसके पास कोई रहने वाला नहीं, तो क्या हम जा नहीं सकते? हम जाएंगे। तो फिर मेरे पति का क्या बोले, कह रहे थे अगर तुम जाना तो दोबारा मेरे घर मत आना। तो हम बोले ठीक है, हम जा रहे लेकिन तुम्हारे घर नहीं आएंगे। तो उसके बाद क्या हालत है, तो मेरी बहन बोली तो हाँ अगर तुमको आना है तो आ जाओ, अगर नहीं आओगी दोबारा हमारे मतलब गांव में पैर मत रखना, अपने मम्मी को देखने मत आना, जब तुम्हारी मम्मी मर जाएगी तो आना मत देखने। तो इसलिए दोस्तों हम अपने घर पे चले आए हैं, अपने मम्मी के घर पे, अपनी मम्मी के पास आए और मेरे मम्मी को देखने वाला कोई नहीं है। और मेरे पति वहाँ पर घर पे गुस्सा है, कह रहे थे तुम आना ही मत, वहीं पर रहना। हम बोले ठीक है नहीं आएंगे, तुम अकेले ही रहो, हम भी अकेले रहेंगे। क्या करें दोस्तों, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। हमेशा दारू पी के बोलते थे कि तुम बहुत ज़्यादा दारू पी के बहुत संस्कार करते, इनसे हमेशा झगड़ते लड़ते, हम तो तबाह हो गए थे। अकेले की ज़िंदगी सबसे सही है दोस्तों, अकेले खाओ पियो ऐसे रहो, हम तो यही जानते हैं और कुछ नहीं। और जिसके पति दारू पीते हो उसका तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है कि कैसे मेरे पति सही से रहे, ना पिए खाए। हम तो यही सोच के शादी किए थे कि हम शादी कर लेते हैं, शायद दारू पीना छोड़ दें। तो दोस्तों दारू पीना नहीं छोड़ रहे हैं तो क्या करें, हम ही को छोड़ना पड़ेगा। हम तो तय कर लिए हैं, अगर रखना हो तो रखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। लेकिन हम अपने मम्मी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा अकेले रहती है घर पे। और ये देखिए घर पे कोई नहीं रहता, तो बकरी भी चराने लेके जाती है, इसलिए हम अपने मम्मी के घर पे हैं। और दोस्तों आप सब प्लीज़ मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मुझको आगे बढ़ाइए, ताकि मैं भी एक यूट्यूबर बन सकूं, आप सबके बीच कुछ अच्छा मतलब गाँव का लोकेशन लेके आऊँगी। पर लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट करिए, मुझको भी आगे बढ़ाइए। आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ और रखती हूँ। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।